डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल अजय मणि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से 15 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सके। यदि प्रश्न या हल में किसी प्रकार की दिक्कत है या समस्या है तो आप कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि जब देखे जाने वाली बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण कहा जाता है। तो हम जब ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो हमारे क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो बनता है अवनमन कोण। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ एक वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ से ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण। इस प्रकार पहले का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जब देखे जाने वाली बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण कहा जाता है। तो जब हम किसी नीचे से हम ऊपर की ओर वस्तु देखते हैं तो हमारे आंखों द्वारा जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और इसके द्वारा इस वस्तु को देखा जा रहा है, तो इसके आंखों और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। इस प्रकार दूसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्रेक्षक की आंख से लेकर प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु तक खींची गई रेखा है। तो अभी बताया गया है कि जो यहां से ये वस्तु है और यहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो तीसरा का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है प्रश्न 4, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो दूर की वस्तु के बीच की दूरी इसकी सहायता से निर्धारित की जा सकती है। यानी ऊंचाई और दूरी किसकी सहायता से हम निकालते हैं, इस प्रश्न का पूछने का आशय यही है। तो यहाँ दिया गया है त्रिकोणमिति कोण, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति पहचान और इनमें से कोई नहीं। तो हम त्रिकोणमिति अनुपात से हम ये निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार ये चौथे का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पांचवा प्रश्न दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश हो तो इसकी छाया की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक मीनार है, मान लेते हैं मीनार ए बी है, और इसकी छाया किधर बनेगा, ये एकदम ऐसे छाया इसका बना, तो ये छाया हो गया बी सी। और मीनार और उसकी छाया का जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण यही बनेगा 45 अंश। तो यहां पर मीनार की ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर, तो हमको छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कोण, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ tan हो जाएगा, थीटा की जगह हम 45 लिखेंगे, लंब जो है ए बी है और आधार आपका बी सी है। तो tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान दिया है 10 और बी सी हमको निकालना है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, यानी मीनार की छाया की जो लंबाई हो जाएगी वह 10 मीटर होगा। इस प्रकार पांचवें का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ छठवा प्रश्न दिया गया है, यदि उन्नयन कोण 45 अंश हो तो धूप में खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी स्वयं की ऊंचाई का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी है
और इसका छाया बन रहा है BC, और ये उन्नयन कोण कितना बना है 45 अंश। तब देखते हैं क्या इस मीनार और ऊंचाई में इसकी छाया की लंबाई में क्या आता है। तो tan 45 अंश बराबर लंब AB बटा आधार BC। 45 का मान 1 हो गया, AB बराबर AB बटा BC, तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर BC। इस प्रकार मीनार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर होगा, तो छठवां का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ सातवां प्रश्न दिया गया है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसका छाया की लंबाई का अनुपात √3 1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पर ये मीनार है और इसकी ये छाया है। मीनार की ऊंचाई AB हो गया और छाया की लंबाई जो हो गया वो BC हो गया। हम मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है मीनार की ऊंचाई का और मीनार की छाया की लंबाई का अनुपात √3 अनुपात 1 है, तो इसको AB बटा BC लिख देंगे। ये होगा √3 बटा 1 या √3। अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार BC, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा और इसका मान √3 है। √3 का मान tan में 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार ये थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ पर सातवां का C विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ आठवां प्रश्न दिया गया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएं। यहाँ एक मीनार है AB, इसके पाद से ये C बिंदु है, यहाँ से दूरी कितना होना चाहिए 100 मीटर। तो ये 100 मीटर की दूरी पर इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब AB बटा ये C है BC। तो tan थीटा का मान 60 अंश है, AB हमको ज्ञात करना है और ये BC का मान है 100। इसका मान होता है √3 tan 60 का मान AB बटा 100। तो AB बराबर इधर पक्षांतर करेंगे तो 100 √3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 100 √3 मीटर। इस प्रकार आठवें का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ नौवां प्रश्न दिया गया है, चित्र में प्रेक्षण बिंदु O तथा P पर वस्तु A का अवनमन कोण। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है और O और P A से इस पर अवनमन कोण हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचते। यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींच दी, यहाँ एक D नाम दे दिया गया। देखिए त्रिभुज PAC में चलते हैं। PAC में ये कोण 60 अंश है, ये कोण 90 अंश है। तो ये कोण जो होगा तो 180 में से 60 और 90 यानी 150 घटा देंगे तो कितना होगा 30 अंश को होगा, यानी PAC बराबर 30 अंश। अब यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक है। तो एकांतर कोण से जब ये 30 अंश का हो जाएगा तो ये भी कितने अंश का होगा 30 अंश का होगा। तो ये दिस इंप्लाई कोण हम क्या लिख सकते हैं DPA बराबर 30 अंश, यानी P का अवनमन कोण हो गया 30 अंश। उसी प्रकार त्रिभुज QAB में ये है 90 अंश, ये 45 है। तो ये कोण कितना हो जाएगा 45 अंश। जब 45 अंश होगा तो ये यहां से ये कोण टोटल बन रहा है 90 अंश। तो ये कोण जो होगा DQA बराबर 90 में से 45 घटा देंगे तो टोटल हो जाएगा 45, यानी O से जो अवनमन कोण होगा वो 45 अंश होगा।
इस प्रकार यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर तथा 10 मीटर है, एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से जुड़े हैं। यदि तार का क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनता है तो L का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाए। देखिए यहाँ पर एक जो है 16 मीटर का खंभा है, इसको हम ए बी लिख लेते हैं। ये है हमारा 16 मीटर। और दूसरा खंभा जो है वह है 10 मीटर, इसको सी डी लिख दिए। इन दोनों खंभे का जो शीर्ष है एक तार से जुड़ा है जिसकी लंबाई है L, और इनके बीच में जो क्षैतिज रेखा से जो कोण बना है वह 30 अंश का है। ये फिगर प्रश्न में इसी तरह कहा गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, L की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम ए बी सी डी ई कर दे तो त्रिभुज ए सी ई से हमको ये L निकालना है। तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है हमारा यहाँ पर ए बटा कर्ण, ए से साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यहां पर ए का मान निकालते हैं। तो देखिए यहां से ये 10 मीटर है, ये टोटल 16 मीटर है, तो ये वाला भी 10 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना बचा 6 मीटर। तो ए हमारा हो जाएगा 6 मीटर, 6/ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा 6 × 2 यानी ए सी बराबर 12 मीटर। इस प्रकार यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 11वां प्रश्न दिया गया है, एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, पेड़ के पाद से 10√3 मीटर की दूरी पर वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो वृक्ष की लंबाई होगी। तो देखिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये वृक्ष है, ए बी वृक्ष है, इसके पाद से 10√3 मीटर ये बिंदु सी है, इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, वो दिया गया है 60 अंश। तो वृक्ष की ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर लंब ए बी बटा आधार बी सी। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है, ए बी का मान हमको ज्ञात करना है और बी सी का मान 10√3 दिया गया। तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3 गुणे √3। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 यानी 30 मीटर। अतः वृक्ष की जो लंबाई होगी वह 30 मीटर। तो 11वां का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया का अनुपात। तो यहाँ पर एक स्तंभ है और इसकी ये छाया है। स्तंभ मान लेते हैं ए बी, छाया बी सी है। यहाँ टेंजेंट जो दिया गया है वो 3/4 दिया गया है। टेंजेंट क्या दिया गया है 3/4, यानी टेंजेंट बराबर 3/4। तो टेंजेंट का मतलब tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी बटे आधार है बी सी, बराबर ये होगा 3/4। तो ए बी अनुपात बी सी बराबर 3/4, यानी स्तंभ के ऊंचाई और उसके छाया का अनुपात कितना हो जाएगा 3/4। इस प्रकार
12वां का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 13वां प्रश्न दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण में वृद्धि होता है तो कोई भी वस्तु हो या कोई स्तंभ हो तो उसकी परछाई धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पर ये इस 4 विकल्प में पहला विकल्प सही हो जाएगा, परछाई की लंबाई कम होती जाती है। यहाँ 14वां प्रश्न दिया गया है कि एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक वृक्ष है और यहां से ये 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और टूटने के बाद से इस प्रकार पृथ्वी से गिरता है कि पृथ्वी से यह 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो इसको मान लेते हैं ए, बी मान लेते हैं, और यहाँ सी मान ले, इसको डी मान ले। तो यहाँ पर देखिए, यही जो वृक्ष है यहाँ टूट के पृथ्वी से लगा है, यानी AC बराबर DC ये है। तो सबसे पहले ये दूरी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BCD से हमें कोण निकालना है, तो ये सूत्र लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो साइन ये 30 अंश हो जाएगा, लंब क्या है यहाँ पर BC है और कोण जो है DC है। तो इसका मान 1/2 होता है, ये 4 होता है और बटा में DC हो गया। दिस इंप्लाई DC बराबर हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 मीटर। BC हो गया 8 मीटर। तो BC जो है AC के बराबर है, अतः वृक्ष की ऊंचाई जो हो जाएगी, वृक्ष की ऊंचाई 8 ये हो गया 8 मीटर, ये 4 मीटर, 8 × 4 मीटर, यानी हो जाएगा ये 12 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर। इस प्रकार 14 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 15 प्रश्न है, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 अंश है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मकान ले लेते हैं, AB मान लिया। यहाँ ये पत्थर पड़ा हुआ है, तो इस पत्थर का अवनमन कोण, यहाँ छत से अवनमन कोण ये है 60 अंश का। तो जब ये 60 अंश का है तो ये भी हो जाएगा 60 अंश का एकांतर कोण से, और इसकी जो तिरछी दूरी जो दिया गया है वह 4√3 दिया गया है। तो हमको मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो AB इसको C कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से tan, यहाँ tan नहीं लगेगा, साइन लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। तो यहाँ साइन 60 अंश, लंब का मान है AB है, और बटा में कोण जो है 4√3। इसका मान होता है √3/2 AB बटा में 4√3। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे 4√3। तो ये 2 दूनी के 4, 2 हो गया। तो 2 गुणे √3 3 होगा, यानी ये हो जाएगा 6 मीटर, यानी मकान की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। इस प्रकार 15 का C विकल्प सही हो जाएगा।